22-year-old BSc graduate takes the wheel to support family after father's death। क्या अर्थ हुआ? 22-year-old एक 22 साल की BSc ग्रेजुएट। देखो, ग्रेजुएट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और ग्रेजुएट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है स्नातक। तो 22 साल की एक BSc ग्रेजुएट टेक्स द व्हील। टेक द व्हील का अर्थ होता है जिम्मेदारी संभालना। टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, फैमिली परिवार को, आफ्टर फादर्स डेथ पिता की मृत्यु के बाद। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक 22 साल की BSc ग्रेजुएट जिम्मेदारी संभाल लेती है। तो ये एकदम अलग सी न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के अंदर यू विल गेट द टच ऑफ सैडनेस एंड यू विल गेट द टच ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल। काफ़ी प्रेरणा आपको इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आपके सामने है, और इस फोटो के नीचे लिखा है निकिता प्रजापति, ए ग्रेजुएट इन BSc बायो फ्रॉम देवता डिग्री कॉलेज। निकिता प्रजापति एक ग्रेजुएट, एक स्नातक इन BSc बायो, अर्थात इन्होंने BSc की है बायोलॉजी में, फ्रॉम देवता डिग्री कॉलेज, देवता डिग्री कॉलेज से। तो यही निकिता प्रजापति हैं जो कि ई-रिक्शा चला रही हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में मिनी मेट्रो भी कह देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब इधर मेन न्यूज़ को, तो सारी कहानी क्लियर होगी कि आखिर क्या इनकी लाइफ में घटित हुआ है और किस तरह से वो प्रेरणादायक है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता लगने वाली हैं। बिजनौर, निकिता प्रजापति 22। निकिता प्रजापति जिसकी उम्र 22 साल है, हार्वर्ड एस्पिरेशंस। हार्वर्ड का मतलब होता है मन में संजोना या पालना। एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षाएं या इच्छाएं। ऑफ क्रैकिंग, क्रैक करने की, पास करने की, द UPSC। UPSC की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि निकिता प्रजापति जिनकी उम्र 22 साल है, तो उस लड़की ने अपने मन में UPSC क्रैक करने की आकांक्षाएं पाल रखी थीं, अर्थात वो सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, ऐसा उसका सपना था। हाउएवर, फिर भी या तो भी, हर लाइफ टुक ए ड्रास्टिक टर्न। हर लाइफ उसके जीवन ने टुक लिया ए ड्रास्टिक टर्न, एक खतरनाक मोड़। लेकिन उसके जीवन में एक खतरनाक मोड़ आया व्हेन, जब हर फादर सकम्ड टू कैंसर। जब हर फादर, उसके पिता, सकम्ड टू कैंसर का मतलब हो गया कैंसर के कारण मृत्यु हो जाना, 7 मंथ्स एगो, 7 महीने पहले। तो जब निकिता के पिता की 7 महीने पहले कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, तो उसके जीवन में एक बड़ा खतरनाक मोड़ आ गया, लीविंग हर टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके पिता की मृत्यु ने लीव छोड़ा हर, उसके ऊपर, टू शोल्डर उठाने के लिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। अर्थात उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके कंधों पर ही जिम्मेदारी आ गई ऑफ केयरिंग फॉर हर मदर, कि वो अपनी माँ की देखभाल करे, सिस्टर अपनी बहन की देखभाल करे, एंड यंगर ब्रदर और अपने छोटे भाई की देखभाल करे। ये जिम्मेदारी उसके पिता की मृत्यु के बाद अब निकिता के ही कंधों पर आ गई। अमिड्स द इंडिफरेंस ऑफ रिलेटिव्स। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। टूवर्ड्स की ओर, दियर उनकी,
ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखद घटना। तो इनके साथ जो ये ट्रेजेडी हो गई, अर्थात निकिता के जो पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई, तो ये जो ट्रेजेडी इनके साथ हुई, इसमें इनके जो रिश्तेदार रहे उनका भी दृष्टिकोण इनके प्रति जो है उदासीनता भरा ही रहा। उन्होंने भी कोई खास ख्याल इनका नहीं रखा। निकिता फाउंड हर सेल्फ विद नो ऑप्शन। निकिता फाउंड हर सेल्फ, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। अब निकिता ने पाया स्वयं को विद नो ऑप्शन, किसी ऑप्शन के साथ नहीं। अर्थात निकिता को अब लगा कि अब तेरे जीवन में कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बचा, बट टू टेक अप, लेकिन एक ही विकल्प बस बचा, और वो क्या बचा? टू टेक अप द रेन्स। रेन का मतलब होता है लगाम, कि वो लगाम संभाले, वो कमान संभाले ऑफ हर फादर्स ई रिक्शो, अपने पिता की ई रिक्शा की। ई रिक्शा मतलब मिनी मेट्रो। तो उसके पिता जो ई रिक्शा चलाया करते थे, अब उसके सामने सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि वो अपने पिता की ई रिक्शा को चलाए। इसके अलावा उसकी लाइफ में अब कोई दूसरा ऑप्शन उसको नहीं मिला। नेविगेटिंग ए पाथ फ्रॉट विद चैलेंजेस, और वो नेविगेट करती है। नेविगेट का मतलब खोजना, तलाशना। पाथ रास्ता, फ्रॉट भरा हुआ, फ्रॉट का अर्थ होता है भरे हुए होना, विद चैलेंजेस चुनौतियों से, फॉर ए यंग वुमन एक जवान महिला के लिए, ऑफ हर एज उसकी उम्र की। और ये जो ई रिक्शा चलाने का रास्ता है ना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस से भरा हुआ है, बहुत बड़ी चुनौतियां इसके अंदर हैं एक जवान महिला के लिए जो कि उसकी एज की हो। अर्थात एक 22 साल की लड़की जो कि एक जवान लड़की है, उसके लिए ये ई रिक्शा चलाने का रास्ता बहुत बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। ईच डे, प्रत्येक दिन। एडोर्न्ड, एडोर्न का मतलब होता है वैसे तो सजना, संवरना। तो प्रतिदिन वो अडोर्न करती है, वो तैयार होती है, विद ए मास्क, एक मास्क लगा करके, एंड कैप, और एक कैप लगा करके, शी लीव्स, और फिर वो चली जाती है हर होम, अपने घर से, इन सकरथल नवादा, जो कि उसका घर सकरथल नवादा में है, बाउंड टू धामपुर टाउन अबाउट 5 किलोमीटर अवे। और ये जो घर है उसका सकरथल नवादा में, वो 5 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग धामपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डेली का उसका रूटीन है कि वो डेली अपना मास्क लगाती है, कैप लगाती है, और धामपुर कस्बे से जो 5 किलोमीटर की दूरी पर सकरथल नवादा में उसका घर है, वहाँ से वो अपनी ई रिक्शा उठा करके काम पे चली जाती है। स्पीकिंग टू TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए प्रजापति सैड, प्रजापति ने कहा, अर्थात निकिता प्रजापति ने कहा, आई कन्फाइन माई ई रिक्शो, मैं अपनी ई रिक्शो को कन्फाइन रखती हूँ। कन्फाइन का मतलब होता है एक सीमा क्षेत्र में रखना। जर्नी का मतलब यात्रा। तो मैं अपनी ई रिक्शा की जो यात्राएं हैं, अर्थात अपनी ई रिक्शा को जो चलाना है, वो एक सीमा में कन्फाइन करके रखती हूँ, विद इन द सिटी लिमिट्स, शहर की सीमाओं में ही। कहने का मतलब ये है कि मैं शहर के अंदर ही ई रिक्शा को चलाती हूँ। अवॉइड वेंचरिंग, अवॉइड का मतलब होता है बचना, वेंचर का मतलब होता है घूमना, इनटू रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर का, और डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन, सुनसान एरियाज, क्षेत्र। और मैं ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचती हूँ जो दूर दराज के हों या जहाँ पे सुनसान एरिया हो, ऐसा लड़की ने बताया। आई टेक प्रिकॉशंस, आई मैं टेक लेती हूँ, प्रिकॉशंस सावधानियाँ, मैं सावधानी बरतती हूँ, एंड कीप द कॉन्टैक्ट नंबर्स, एंड कीप और रखती हूँ, द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारियों के हैंडी। तो उसने बताया कि मैं पर सावधानी बरतती हूँ और पुलिस अधिकारियों के नंबर भी मैं अपने पास रखती हूँ।
मोरओवर फेलो रिक्शा ड्राइवर्स, जो साथी रिक्शा ड्राइवर हैं, अर्थात जो दूसरे लोग साथ में रिक्शा चलाते हैं, एक्सटेंड दियर सपोर्ट, वो मेरी सपोर्ट करते हैं। ट्रीटिंग मी लाइक ए सिस्टर, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, लाइक ए सिस्टर एक बहन की तरह, और वो लोग मेरे साथ एक बहन की तरह व्यवहार करते हैं। रिकॉलिंग ए नर्व रैकिंग, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, ए नर्व रैकिंग, नर्व रैकिंग का मतलब होता है तनाव देने वाला। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है झड़प या आमना सामना। तो एक दुख देने वाली, एक टेंशन देने वाली झड़प को याद करते हुए शी सेड, उसने बताया, क्या बताया उसने? वंस एक बार, सम इनएब्रिएटेड इंडिविजुअल्स, इनएब्रिएटेड का मतलब होता है शराबी, नशे में धुत, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति। बोर्डेड, बोर्ड का मतलब होता है सवार हो जाना या चढ़ जाना, माई रिक्शो, मेरी रिक्शो में। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग शराब के नशे में धुत थे और वो मेरी ई रिक्शा में बैठ गए। सेंसिंग ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब कष्ट और सेंस का मतलब होता है समझना। जब मुझे समझ आया कि कोई दिक्कत हो सकती है, अर्थात जब मैंने समस्या को भांप लिया, तो आई प्रॉम्प्टली हाल्टेड, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत ही, हाल्ट का मतलब होता है रोक देना। तो मैंने तुरंत ही रोक दिया, अर्थात अपने रिक्शा को तुरंत रोक दिया। एंड इंजिस्टेड, इंजिस्ट का मतलब होता है जिद करना या जोर देकर कहना। दे, उन लोगों से, क्या कहा उन्होंने? डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क के लिए, डिसएम्बार्क का मतलब होता है नीचे उतरना। तो जब मैंने खतरे को भांप लिया तो मैंने तुरंत ही रिक्शा को रोका और उन लोगों से रिक्शा से नीचे उतरने को कहा। दे डिमांडेड, वो मांग करने लगे, वो कहने लगे, आई टेक दैम आउटसाइड द सिटी, कि मैं उन लोगों को शहर के बाहर छोड़ के जाऊं। ठीक है, तो वो लोग मांग करने लगे कि मैं उन्हें शहर के बाहर लेकर के जाऊं, लेकिन निकिता नहीं गई, उसने उनको अपनी रिक्शा से उतार दिया। ये बहुत ठीक किया, वरना क्या समस्या खड़ी हो सकती थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। डिस्पाइट द ट्रायल्स, ट्रायल का मतलब होता है कार्यवाही, ट्रायल का मतलब होता है दुख, ट्रायल का मतलब होता है मुसीबत, ट्रायल का मतलब होता है परेशानी। तो डिस्पाइट द ट्रायल्स, इन सभी मुसीबतों को भुगतते हुए, डिस्पाइट का मतलब ऐसे बावजूद होता है, तो इन सारी मुसीबतों के बावजूद निकिता मैनेजेस, निकिता मैनेज करती है। टू ईक, ईक का मतलब होता है जोड़ना या बढ़ाना या कमाना। आउट ए मीगर, मीगर का मतलब होता है थोड़ा सा। इनकम, इनकम का मतलब होता है आमदनी। ऑफ ₹500 पर डे, 500 की प्रतिदिन। कहने का अर्थ यह है कि इन सारी समस्याओं को झेलते हुए, इन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए निकिता प्रतिदिन 500 रुपये कमा लेती है। बेयरली एनफ, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना। टू सस्टेन, पालने के लिए, खर्च चलाने के लिए, हर फैमिली, अपने परिवार का, और 4, 4 लोगों के, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है हर मदर, उसकी माँ सुनीता देवी। कहने का मतलब यह है कि वो प्रतिदिन 500 रुपये ये सारी मुसीबत उठा करके कमा लेती है, और इतने पैसे 4 लोगों के परिवार को चलाने के लिए, जिसमें कि उसकी माँ सुनीता देवी भी शामिल हैं, थोड़ा मुश्किल का काम है। नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। शी परसिवियर, शी परसिवियर्स, देखिए परसिवियर का मतलब होता है दृढ़ बने रहना, अडिग रहना, डटे रहना। तो इस सब के बावजूद भी वो अडिग है, वो डटी हुई है। इवन यूटिलाइजिंग,
यूटिलाइज करने के लिए, अर्थात सही से उपयोग करने के लिए, डाउन टाइम उस समय को बिटवीन पैसेंजर्स, पैसेंजर का मतलब यात्री, अर्थात यात्रियों को लाने ले जाने के बीच में जो उसको टाइम मिलता है टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, विद इन द कन्फाइंस ऑफ हर ई रिक्शो। कन्फाइन का मतलब होता है सीमा क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी मुसीबतें आ जाने के बाद भी वो अपने समय का सदुपयोग करती है और सवारियों को लाने ले जाने के बीच में जो भी उसको टाइम मिलता है उसमें वो अपनी ई रिक्शा में बैठकर ही स्टडी भी कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि वो आज भी अडिग है, उसने हार नहीं मानी है, वो डटी हुई है। ए ग्रेजुएट इन बीएससी बायो, बीएससी बायो अर्थात बीएससी बायोलॉजी में उसने की, तो वो बीएससी ग्रेजुएट है फ्रॉम देवता डिग्री कॉलेज, देवता डिग्री कॉलेज से। निकिताज फादर्स डिमाइज, निकिता के पिता की मृत्यु, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। तो निकिता के पिता की मृत्यु ने थर्स्ट हर इनटू द रोल, थर्स्ट का मतलब होता है धकेल देना, डाल देना, थोप देना। तो निकिता को धकेल दिया या निकिता के ऊपर थोप दिया ऑफ प्रोवाइडर फॉर हर फैमिली, अर्थात निकिता के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी, ये भूमिका डाल दी कि वो अपनी परिवार के लिए प्रोवाइडर बने, अपनी परिवार की देखरेख करे, उनके लिए व्यवस्था करे। विद नो एक्सटर्नल एड, विद नो कोई नहीं, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, एड सहायता, फोर्थ कमिंग आगामी, अर्थात किसी की बाहर से कोई सहायता उसको नहीं मिली। शी टुक ऑन द फाइनेंशियल वर्डन, शी टुक उसने लिया, द फाइनेंशियल वर्डन आर्थिक जिम्मेदारी या आर्थिक बोझा, बाय टेकिंग अप लेकर के हर फादर्स ई रिक्शा, अपने पिता की ई रिक्शा को। कहने का मतलब यह है कि जब उसे कहीं से कोई मदद प्राप्त नहीं हुई तो उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए अपने पिता के ई रिक्शा को उठा लिया। धामपुर सर्किल ऑफिसर श्रवण कुमार एम्फेसाइज्ड, धामपुर के जो सर्किल ऑफिसर हैं अर्थात जो सीओ हैं जिनका नाम है श्रवण कुमार, एम्फेसाइज्ड तो उन्होंने जोर देकर कहा। तो धामपुर के सीओ श्रवण कुमार ने जोर देकर कहा, द मेजर्स इन प्लेस फॉर वीमेंस सेफ्टी, मेजर्स का मतलब होता है कदम, वीमेंस सेफ्टी महिलाओं की सुरक्षा, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम हैं तो वो उठाए गए हैं, इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट डिस्प्लेज ऑफ पुलिस कॉन्टैक्ट नंबर्स, और जो कदम उठाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो उसमें इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, तो उसमें शामिल है प्रोमिनेंट डिस्प्लेज ऑफ पुलिस कॉन्टैक्ट नंबर, अर्थात प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, तो पुलिस महकमे के जो प्रमुख नंबर हैं उनको डिस्प्ले किया गया है, यहाँ वहाँ उनको लिखा गया है, उनको दर्शाया गया है। अवेयरनेस कैंपेन्स, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता और कैंपेन्स का मतलब होता है अभियान, और महिलाओं को के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। एंड पुलिस डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, एट की लोकेशंस, की का मतलब होता है प्रमुख और लोकेशन का अर्थ होता है आप जानते हो लोकेशन स्थान, तो जो मुख्य मुख्य स्थान है वहाँ पे पुलिस की तैनाती की गई है। ही सैड उन्होंने कहा, वीमन कैन सीक, महिलाएं कैन सकती हैं, सीक, सीक का अर्थ होता है खोजना या प्राप्त करना, तो महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं इमीडिएट असिस्टेंस, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत और असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, तो महिलाएं तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं बाय डायलिंग 112, अर्थात 112 नंबर डायल करके महिलाएं तुरंत मदद प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा जो है धामपुर के सर्किल ऑफिसर श्रवण कुमार का कहना है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो कई बार इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है, और शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं। अब इस लड़की की ज़रा कहानी देखो कि बेचारी सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, कितना बड़ा सपना इसने संजो के रखा था। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो व्यक्ति मुसीबतों से घबराता नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करता है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली जीत उसी की होती है। और जहाँ तक इस लड़की का मामला है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वन डे हर नेम विल बी रिटन in the history. Thank you very much for reading this news till last.